Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए शुरू करें। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे, मल्टीनोमियल में हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू एक्सपेंड देम। ठीक है, एक्सपेंशन किस तरीके से होगा और उसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा। इसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू आदित्य, कम से कम तुम सही तरीके से ऑन वीडियो करके तो बैठते। तो हमारे पास था अगर मान लो x प्लस वाई प्लस z रेज टू द पावर ऑफ, तो इसको हम लोग क्या करते थे बेटा, कैसे समेशन लेते थे, n फैक्टोरियल ऑफ ऑल 1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिख लेते थे x रेज टू द पावर n। मान लो इसी तरह कहीं पे दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन x के रेज टू द पावर। एक्सपेंशन तो अपने को मालूम है, x1 x2 x3 अगर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस k माइनस 1 c k मैक्स। ठीक, लिख लो जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो l प्लस m प्लस n रेज टू द पावर 6, यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट है, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 6 लिखा, 1 2 3 प्लस क्या लिखेगा 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो 8c2, और 8c2 का वैल्यू हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 8 into 7 डिवाइडेड बाय 1 into 2 इज इक्वल टू 20। ओके, इसमें ज्यादा देर नहीं है, बस खत्म, इतना ही बताना था, ये बताना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी एक्सपोनेंट। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी एक्सपोनेंट, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी एक्सपोनेंट। लास्ट के कुछ टॉपिक है जिसमें आपको विजिलेंट रहना होगा, और इसको एज इट इज जैसे ही बता रहे हैं एज इट इज दिमाग में छापना, निकलने मत। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी एक्सपोनेंट हम बाद में करेंगे, पहले जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा है उसको हम थोड़ा सा देखें। x प्लस y रेज टू द पावर n, कैसे लिखोगे, जल्दी nc0 x रेज टू द पावर n प्लस nc1 प्लस क्या लगेंगे, ऐसे लिखते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका है, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, n माइनस 1 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n माइनस 1 y रेज टू द पावर। कुछ आ रहा है समझ में? पिछले क्लास में क्या था, x रेज टू द पावर n माइनस 2 y रेज टू द पावर 2, इसका मतलब n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। एक और अगर इसको कैंसिल करें, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n अपॉन 1 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n माइनस 1 y रेज टू द पावर 1। यस सर। अगला क्या लिख सकते हैं, n into n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n minus 2 into क्या लिख सकते हैं, y रेज टू द पावर, सब एक ही कैलकुलेशन। अगला टर्म क्या लिख सकते हैं, n into n minus 1 into n minus 2 1 2 3 3 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n minus 3 y रेज टू द पावर
इसी तरह मान लो कुछ भी लिखना हो, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 ऐसे लिख ले। तो गिनती कर ले 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे i फैक्टोरियल, यहाँ पे x का पावर क्या लिखोगे n minus 5 y का पावर, ठीक है। आई बात समझ? यस सर। एक ये भी लिखने का तरीका है, ये जो एक्सपेंशन का लिखने का तरीका है यही देता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो कैसा होता है, हेडिंग डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी एक्सपोनेंशियल। तो किसका एक्सपेंशन करते हैं, 1 plus x raised to the power n, ठीक है। इसमें कंडीशन प्रोवाइडेड है, तो बाद में बात करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 plus nx प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, n into n minus 1 upon 2 factorial x raised to the power plus n into n minus 1 into n minus 2 upon क्या लिखेंगे 3 factorial x cube plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 4 factorial x raised to the power 4 plus so on। ये इनफाइनाइट सीरीज है। कौन सा सीरीज होता है, इनफाइनाइट, ओके। जहां पे मॉड x जो लिया जाता है लेस देन 1, जैसे किसी ने कह दिया 1 plus x raised to the power 27/4, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म where it is given that x is greater than 0 and mod x is less than 1, 0 और 1 के बीच में पहला एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे कि बोलो 1 प्लस क्या हो जाएगा 27/4 x प्लस क्या हो जाएगा 27/4 माइनस 4 minus 1 upon 2 factorial into x square। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं करेंगे कि बैल की तरह लिखते चले जाए, समझ रहे हो? यस सर। दिमाग की खोपड़ी को थोड़ा सा हिलाएंगे। हमारे पास पहला नेगेटिव टर्म कर रहा है, x हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो x स्क्वायर और x क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला नेगेटिव टर्म होने के लिए ये वाला जो टर्म है, इसी टाइप का टर्म जो होगा वही नेगेटिव होगा। यस सर। तो वही नेगेटिव होगा, मतलब x होना नहीं है, नीचे वाला होना नहीं है, जो होना है यही से होना है। और करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, देखते हैं 27/4 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव 27/4 माइनस 1 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो 23/4। यस सर। 27/4 माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 27 माइनस 2। अब ये जल्दी करना, इंग्लिश के लिए रॉकेट पेंसिल माइनस 7 पे आएगा। अच्छा ऐसे करके जाएगा 20, अब लिखते जा रहा है, आजा भाई -4 ये भी पॉजिटिव, तो ऐसे चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, तो याद रहना चाहिए 7 तक। 4 माइनस कहाँ तक जाएगा, जैसे 7 4 से क्या हो जाएगा 28, 27 माइनस 28 माइनस नेगेटिव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 7 8, तो नीचे क्या हो गया बेटा, नीचे में कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो गया x रेज़ टू द पावर 8, कौन सा टर्म है, तो 9th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। इससे पहले जो भी लिखोगे उसके सारे क्या है पॉजिटिव। तो इसमें हमें क्या करना है, आंख खोल के देखना है, पहले की तरह नहीं लिखना है, सिर्फ कहाँ तक लिखें, फाइनाइट तक लिखते जाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी दिखा जाए तो इस तरीके से करो। ओके, अरे ओके, ठीक है। अगला आखिरी टॉपिक, the last topic of binomial and last topic of the day also related to binomial। हो गया, कर लिया? यस सर। सभी कर लिया बेटा? यस। और इसको आखिरी वाले में याद रखना, इस सब का सारा का एप्लीकेशन और
एक अभी जैसे मैं जानता हूँ तुम लोग डर के मारे नहीं पूछे, ये भी मुझे पता है। n+k-1 c के पहले -1 कहाँ से आया, समझ में तो आया नहीं होगा, याद कर लो, इतना ही जरूरत है समझने के लिए। हम परम्यूटेशन वाले चैप्टर को वेट कर रहे हैं, उसमें उसका डेरिवेशन यहाँ पे डेरिवेशन है ही नहीं। वैसे भी कौन सा बता देते तो तुम्हें याद रहता है, ये ATS में तो 5 नंबर लगते हो, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। NCERT करो, खुश करो, तुम भी खुश करो, टेस्ट तो देते नहीं है ATS तो ज्यादा पढ़ के जिसमें नहीं दिया क्वेश्चन जिसको बताना मेरे को NCERT लेवल के पूछोगे, बता दूंगा। जब तुमको जानना ही नहीं है, टेस्टिंग है ना, फेयर है ना, तुम्हें तैयारी करना ही नहीं, तुमको टेस्ट देना ही नहीं है, टाइम के लिए दुखी हो NCERT ये सब है NCERT, इसीलिए बताया देखे नहीं हो NCERT में बुक है NCERT में 3 नंबर की बात बता देते हैं। कोई भी आलतू फालतू चीज हम बताते हैं। देखो इधर भी कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ लो। NCERT बुक है, पता है ठीक है, NCERT की किताब है, इसको पढ़ा जाता है। दिखा देंगे NCERT में कौन सा पेज याद रहेगा। NCERT में उल्टे पर देखो, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, जो पढ़ रहे थे तो मुंह बिचका रहे थे। लॉगरिथमिक सीरीज है, NCERT तो पढ़ते हो नहीं। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो पढ़ लिया करो। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ के बता सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ओके, थैंक यू सर। आईटी में लिखा हुआ तो NCERT से बाहर ही बस बातें बढ़ कुछ नहीं करते। दूसरा हो गया कि ऐसे फ्रैक्शन वाले हैं तो हमें समझ में आ गया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है तब हम कर लेते हैं। अगर मान लो निगेटिव नेचुरल नंबर तो होता नहीं, नेगेटिव इंटीजर, तो अगर ऐसा है 1 - x रेज़ टू द पावर -n है, अगर n का नेचुरल नंबर, इसके केस में लिखते हैं 1 + nc1x + nc2x² n+1 plus n+2 c3x³ plus n+3 c4 x raised to the power 4 plus 1। देखो यहाँ पर माइनस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है। जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट रहता तो प्लस होता था, प्लस होता था, माइनस होता था, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, इधर क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो, माइनस रहेगा तो सारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर यहाँ पर प्लस लिखोगे, माइनस है, अगर इसको लिखोगे तो इसके केस में क्या हो जाएगा 1 - nc1x प्लस क्या हो जाएगा n+1 c2x² -n+2 c3x³ प्लस 1। ये भी कौन सा सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखने के बाद, दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसको देखने के बाद अगर कोई कहता है मुझे कि 1 - x रेज़ टू द पावर -1 लिखे, ये पूछता है, तो हमारा तरीका क्या होता है ना, पहला तो 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है 1c1x + 2c2x² + 3c3x³ कौन सा सीरीज है, इनफाइनाइट।
अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस x। यहाँ पे a क्या है 1 अपॉन क्या हो गया 1 माइनस x और 1 अपॉन 1 माइनस x 1 माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस 1 होगा। ये फार्मूला की चेकिंग हो। अगर कोई तुम्हें कहता है 1 माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस 2 क्या लिखोगे जल्दी से बोलो 1 प्लस क्या लिखोगे 2 टू द पावर x माइनस x सारा क्या होगा पॉजिटिव होगा ऊपरी में घुसा सारा क्या होगा पॉजिटिव। अगला क्या होगा 3c2 ऊपर भी बढ़ेगा नीचे भी बढ़ेगा 3c2 x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4c3 प्लस 4। इसी में कहता है कि अच्छा x रेज़ टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट बताओ। ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ से 1 ज्यादा है 3 हो गया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ से 1 ज्यादा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ से 1 ज्यादा है। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 है इससे 1 ज्यादा है 21 सीधे आया समझ में। इसको क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन कहते हैं ऑब्जर्व करना। तो हर एक एक्सटेंशन को ऑब्जर्व करके रखना क्योंकि बहुत काम आने वाला है। ओके अभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताइए क्या आने वाला था। अभी जैसे 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 5 कैसे लिखोगे बोलो 1 प्लस 5c1 x प्लस क्या होगा जल्दी बोलो तो कहता है x रेज़ टू द पावर 40 का कोएफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा तो होगा ही और इससे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है 44। ये ऑब्जर्वेशन है। मास्टर फार्मूला क्या है शुरुआत वाला जो दो है वो मास्टर फार्मूला है ठीक है। कोई सर इसका एप्लीकेशन क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लो एप्लीकेशन और जाओ। ओके एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन तुम लोगों से पूछते हैं देखो तुम लोगों को आता ही होगा तुम लोग कर ही लोगे तुम लोगों से हो ही जाएगा। जैसे मुंह क्यों बना रहे हैं। आज का क्वेश्चन आज का जो क्लास है ना इससे पहले दिमाग के जो भूरे हैं उसको छोड़ दो फ्री छोड़ ठीक है। फ्री छोड़ना समझते हो ना मतलब पहले से कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नॉलेज तो वहां पे लॉजिक का कम ही नहीं है ना। जैसे मैं तुमको पूछूं इंडोनेशिया में एक सिटी है ठीक है वहां पे रामलाल कौन है पहले इंडोनेशिया जानोगे तब तो रामलाल के बारे में बताओ। उसमें दिमाग लगाओगे तो क्या होगा गलत होगा कोई रामलाल। तो ऐसे केस जब मैथमेटिक्स में आते हैं अभी क्या है ये ऐसा तो है नहीं कि पहले से पढ़ के आए हो जो कुछ लिंक कर रहे हो कहीं से लिंक हो रहा पहले का कोई भी नॉलेज है। तो अभी क्या है कि हमने लिखा लिखने के बाद ऑब्जेक्ट आप कॉपी करो। आप क्या करोगे यहाँ पे कॉपी करो। अब कॉपी करना अच्छा सर ने ये लिखा 1 लिखा तो यहाँ पे 1c1 फिर यहाँ पे ऊपर में भी 1 ज्यादा नीचे में भी 1 ज्यादा फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2c1 फिर ऊपर में भी 1 ज्यादा नीचे में भी 1 ज्यादा यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे 5c1 ऊपर में भी 1 ज्यादा नीचे में भी 1 ज्यादा। जब किसी का कोएफिशिएंट लिखा तो करने बोला कि यहाँ पे पावर 1 यहाँ का सेम यहाँ का 2 तो यहाँ का सेम यहाँ का 3 तो यहाँ का 2 तो कहा कि x रेज़ टू द पावर 40 का क्या यहाँ का और यहाँ का तो सेम ही होगा। अब मैंने देखा ये 1 से 4 ज्यादा है ये क्या 2 से 4 ज्यादा है यहाँ पे 3 से 4 ज्यादा है तो इसके साथ कोई आपस आएगा वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ये 40 से क्या होगा 4 ज्यादा होगा तो यानी 44 से 40। अब यहाँ पे होता है क्या है क्वेश्चन फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल
थोड़ा बढ़िया और मजेदार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ठीक रहेगा ना। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 plus x2 plus x3 is equal to 50. Find the number of non-negative integral. कितने non-negative integral solution होंगे? तो हमारा बच्चों वाला तरीका क्या बताता है? इसमें कितना होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसका हिट एंड ट्रायल मारने की एक बार सोचो। ये होगा 15 plus 3 minus 1 C3 minus, यानी हो गया 17 C2 is equal to हो गया 17 into 16 divided by 2, 17 into 8, बस ज्यादा नहीं 135। इतना ही हिट एंड ट्रायल कितना काम करेंगे ये तुम्हें समझ में आ गया। आगे समझ में? Yes, sir. आगे समझ में हिट एंड ट्रायल कितना काम करेगा। तो तुम भी चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखे थे जब वहां पे जब डिस्टिंक्ट होता था नंबर ऑफ टर्म्स लिखे थे तो कुछ फॉर्मूला ऐसे ही करके था। Yes, sir. n plus r minus 1 c r minus 2 Yes, sir. का फॉर्मूला। Yes. वहां में कुछ यही गुणा गणित होगा, कुछ जुगाड़ ऐसा ही है। वहां पे क्या है कि n1 plus n2 plus n3 सबका जो सम था वो n के इक्वल था। n plus 3 minus 1 की 3 minus। ओके, अब देखते हैं कि इसमें है क्या, कैसे सोचें। अच्छा, ये ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा, एक बार कॉपी करो, एकदम कॉपी करो, जो बता रहेगा प्रोसेस मन में छाप लो, उसके बाद दिमाग में, ठीक है? Yes, sir. छापना है, एकदम कॉपी करना है। इसमें कॉपी नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। कॉपी करो ना, क्या कोई जरूरी नहीं व्हाट इज द लॉजिक ही नहीं। 200 साल से मैथमेटिक्स 2 साल हम कैसे करेंगे? अब इसको पढ़ना है तो अलग से लोगों को रिसर्च में देखना कि क्या कर सकते हैं। आईआईटी के लिए नहीं है, रामानुजन मनोविज्ञान स्कूल में कर सकते हैं। आइंस्टाइन हम स्कूल में ओके। हम यहाँ पे एक चीज तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल बहुत अच्छा एक आइडिया है। हिट एंड ट्रायल का आइडिया जो है बहुत सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त आइडिया है। उससे हमें ये पता चलता है कि x1 का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक हो सकता है ना। आइडिया जबरदस्त है ना कि x1 का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं हम? 0 1 2 कहां तक? 15 तक। कोई कहेगा अच्छा ये जुगाड़ आप x1 के साथ लगे, x2 का भी तो ऐसे ही ले सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक, x3 का भी ऐसे ही ले सकते हैं। यानी ये जो हर एक टर्म है वो कहां से कहां तक होंगे बेटा? 0 से लेकर 15। ओके, तो हम एक वेरिएबल x लेते हैं। हम यहाँ पे जो पावर लिख रहे हैं ना x के पॉसिबल वैल्यूज, यानी x1 का वैल्यू 0, पावर नहीं है, ठीक है? x है पावर, कैलकुलेशन ऐसे पावर करेंगे, जो लिख रहे हैं क्या? पॉसिबल वैल्यूज। x का और क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 1। फिर x का और क्या पॉसिबल वैल्यू है? 2। फिर x का और कौन पॉसिबल वैल्यू है? 3। ऐसे करके x के पॉसिबल वैल्यू कहां तक होंगे? 15 तक होंगे। और यहाँ पे x के कितने वैल्यूज है बेटा? 1 2 3 वैल्यूज है, इसीलिए इसका पावर क्या करेंगे? 3। लिखना ठीक है? अरे बोलो आया ना? x के जो पॉसिबल वैल्यूज थे वो हमने लिखे। x के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 15। नो लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, आ रहे हो दिमाग में? फिर उल्टी करना। ओके, और ये कितने x के पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे? 3। तो इसका पावर कर दिया। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो इसमें कहते हैं इसका सॉल्यूशन जो होता है द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर, यहाँ पे जो भी रहेगा x रेज टू द पावर 15, इसको ढूंढ लो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
कोई से बात तो ठीक है, हमने क्या किया, कैसे लिखा, एक बार बताओगे, एक बार बताओगे। पॉसिबल वैल्यूज x रेज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15, यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे, यहाँ पे n रहेगा तो क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n यस और नो, यस सर एक्सटेंशन ऑफ दिस, ये वाला कैसे लिखा गया, पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल वैल्यू x1 x2 x1 x2 x कहाँ पॉसिबल है, 0 से लेके कहाँ तक 15, 15 कोई दिक्कत नहीं है, नो सर सीख रहे हैं ना, पहले सीखेंगे ना। अच्छा, उसका पावर 3 क्यों डाला, 3 टर्म्स सर 3 पॉसिबल वैल्यू, 3 डिफरेंट टर्म्स इसके 45 वैल्यूज होते, वहां पर 45 पावर डाल देते हैं, यहाँ पे 500 लिखा रहता तो कहाँ पे 500 डालते, x कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 500, इतना करने के बाद तो कोई भी बच्चा बता देगा। अब इसको नंबर में नहीं देखेंगे कि ऊपर में नंबर लिखा है, अब एक्सपोनेंट में देखें। इस सीरीज को देख के किसी सीरीज का याद आ रहा है, किसकी, रामलाल का याद आ रहा है, ज्योमेट्रिक GM GG ज्योमेट्रिक GP से प्रोग्रेशन वाला सीरीज है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज का सम भी तुमको याद होगा, क्या होता है, a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r why how many terms are there, confidence को couple 16 एक बार में नहीं बोले, हाँ 15, अभी दीदी के सम निकाल, किसी किसी को अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये करने में मजा आता है मुझे। रोहित एक नया बच्चा है, संस्कार दृष्टि प्रतिष्ठि परेशानी कौन है, रोहित रोहित आपका नाम बोलिए, पहली क्लास है, बहुत सारे क्लास है, एडीपी को कहिए थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाएगा, खोजने में आसान होगा। रोहित या रोहित रोहित कॉमेडियन है, मैंने लेट से आया तो क्या वाला टेंशन है, सबका नाम आगे ना बाकी ठीक तुम अपना नाम बदल दो। ऐसे ही एक लड़की थी हमारे क्लास में, निश्चित, मैंने कहा यार ये कौन सा नाम है, फर्स्ट ईयर में तो बेचारी परेशान, एक और किसी के नाम थे, किसी ने हिंदी में डायलॉग मारा, दोनों के नाम थे, मैंने कहा ये क्या हो गया, दोनों मेरे सेक्शन में गए, चुप। हाँ तो इसका निकाल दे सब, हो गया, द कोएफिशिएंट ऑफ, ये तो ऐसे लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 15 in 1 minus x raised to the power 16 upon 1 minus x raised to the power 15 लिखा। तो भूल क्या रहे हो, निकालो तो सही, कोएफिशिएंट ऑफ आंसर बताओ, वन माइनस एक्स रेज टू द पावर 16 रेज टू द पावर 15 इनटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 15। अब कोएफिशिएंट ढूंढना है, अरे बाबा रे बाबा, फिर पेन रोक देगा, पेन चलाओगे तो कहाँ दिमाग चलाना, आज क्या बोल रहे थे, पेन कम दिमाग ज्यादा,
यहाँ तक तो कुछ नहीं किया, केवल एक्सपोनेंट ऊपर नीचे हेराफेरी कर दिया। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका एक्सपेंशन अगर मन ही मन सोचो, हाँ। जो मन के अंदर है नहीं तुम्हारे कुछ, एकदम साफ हो, पूरा खुद भी साफ हो चुका। इसमें पावर x का क्या क्या आएगा? एक जगह तो 0 आएगा, फिर 16 आएगा, 16 हिंदी में बोलते तो बोलते 16 से मुझे समझ में नहीं, थप्पड़ मार के गिनने बोले तुरंत 16 होगा तो पता चल जाएगा, 16 हो गया 16। अगला कौन सा आएगा? 32, फिर कितना आएगा? 48, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या आएगा? 64, फिर कितना आएगा? 128। और 80। अच्छा अगर केवल ही कितना है तो फिर कितना आएगा? 96, 96, फिर 112, फिर 128, फिर कितना आएगा? 144, फिर कितना आएगा? 150। ये तो जानता है। 176। अब यहाँ पे देखो, मतलब उतना नहीं, ये तुम्हें सोचने के लिए, क्योंकि होगा क्या जब तुम इसको जनरल क्या बताता है, अब इसको एक्सपेंड करो, x को एक्सपेंड करो, फिर कोएफिशिएंट निकालो। इन बेचारे का इस पूरे एक्सपेंशन में एक ही की औकात है कि x टू द पावर 15 पे पहुंचे, 16 की औकात 15 पे पहुंच जाएगा। नहीं उसमें तो 1 लेकर उधर से -1 लेना पड़ेगा ना, क्या इसका कभी -1 आता है? इधर का एक्सपेंशन क्या हो गया? 1 प्लस 15c1 है, प्लस क्या हो गया? 16c2 x स्क्वायर प्लस 17c3 x2, ऐसे करके इनफाइनाइट तक गया। तो इधर से x का पावर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं। और इधर से ये हमेशा कैसा रखेगा? 1 माइनस क्या रखेगा? जल्दी से बोलो। 15c0 x रेज टू द पावर 16 प्लस क्या है? p1 15c2 x रेज टू द पावर 32, ऐसे करके आएगा। बोलो हाँ या ना? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चुप, पहले सुन ले, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पहले सुन। तो इसका मतलब ये जब मल्टीप्लाई होगा, अगर मान लो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 17 18 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। इधर से आना नहीं है, यहाँ से 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 33 34, किसको ढूंढ रहे हैं? 15 को ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या, और आगे वाला तो ऐसे ही चला जाएगा। तो बचा कौन? ये बचा। यहाँ पे x का पावर क्या है? 0, x का पावर। अच्छा, तो यहाँ पे x का पावर कितना चाहिए? 15 चाहिए। क्या चाहिए? 15। अच्छा जी, 15, x का पावर 15 चाहिए, उसका कोएफिशिएंट चाहिए, है ना? अच्छा, x का पावर 15 होगा तो यहाँ पे 15 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से बोलो। 29 होगा सर, 29 है सर, 29 होएगा। अरे 29 कैसे आ गया? कुछ गड़बड़ कर दी है? कहाँ पे क्या गड़बड़ की हो? देखो ऊपर से कहीं ना कहीं घोटाला है। अरे नहीं, 15 पावर नहीं है, उसका पावर कुछ और है। अब 3 पावर अगर सर 3 वाला ऐसे ही होगा। नहीं, इतना देर देखो सोच रहा तब मुझे लगा मैं बोलूंगा हाँ तो बोलूंगा, तुम्हें समझ में वैसे भी नहीं आता है। अच्छा, तो 3 आ गया तो यहाँ पे 3 हो गया ना, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 ऐसे कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा 15 है, यहाँ पे 1 है, 1 से 2 ज्यादा, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 ज्यादा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ज्यादा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 7। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया? 17c15 इज इक्वल टू 17c2 लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाया? n minus r, NCR इज इक्वल टू NC n minus r। यही आंसर है। यस सर। 17c2, ठीक है। पहले इसको कर लो और फिर बताते हैं इसका लॉजिक। लॉजिक के अंदर लॉजिक क्या है? अब इसमें ये सोचना समझ में नहीं आया, सीखना मत, सोचना ये ज्यादा जरूरी है। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का तरीका। अच्छा, लॉजिक क्या है?
सर एक एक सेकेंड जी। वैसे मुझे खाते हो लिख नहीं आ रहा हाँ तो आधा लिखिए तो कमी तो ऐसा आधा क्या होगा, ये तो खुद ही आधा है। 4 लाइन था, 4 लाइन में 3 लाइन पहले लिखा था मैं, 1 लाइन बाद में लिखा, इसमें आधा कहाँ पे बचेगा, आधा तो ये बचना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से समझाने की कोशिश करें, समझ पाओगे तो ठीक। देखो हमें क्या चाहिए, देखना ध्यान से, x रेज टू द पावर 0 1 से लेके कहां तक है बेटा, x रेज टू द पावर 50 इनटू x रेज टू द पावर 0 से x रेज टू द पावर 1 से लेके कहां तक है, x रेज टू द पावर 50। अरे हां तो बोलो x रेज टू द पावर 0 x रेज टू कहां से है, x रेज टू द पावर 15 अच्छा ऊपर में हमने क्या लिखा था, x1 के पॉसिबल वैल्यूज, फिर क्या लिखा था, दूसरे का पॉसिबल वैल्यू, फिर तीसरे का। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ तो ये पॉसिबल वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यू और ये पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। 0 + 0 + 15 = 15 होगा। यस सर 0 + 0 + 50 तो कितना हो गया, कितने का एक्सपोनेंट हो गया, x रेज़ टू द पावर 50। इसका वैल्यू 1 ले लिया, यस सर इसका वैल्यू मान लो 1 ले लिया तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पे किसका वैल्यू हो गया 13 2 15 13 सबके एक्सपोनेंट ऐड करोगे तो कितना होगा 50। दैट इज व्हाई वी आर फाइंडिंग कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 50। अंडरस्टैंड इट? यस सर अब इस चीज को हम अप्लाई करें छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी डायरेक्ट फार्मूला याद करें और जो कि बिल्कुल नहीं याद रखना, ओरिजिनल मेथड याद रखना। कह रहा है कि मान लो कोई कहता है x1 + x2 + x3 इक्वल टू मान लो 4 कहता है। अब देखो इसका नॉर्मल देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन लेके देखो इसमें कम केसेस है। इसे पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो। x1 का वैल्यू जो तुम कहते थे ना हिट एंड ट्राई, x2 x3, ध्यान से देखो। x1 को 0 लिया, x2 को 0 लिया तो ये कितना हो गया 4। x1 0, ये 1 तो ये 3, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 1 और ये 4 तो ये 0। आगे पॉसिबिलिटी क्या है समझ में? अच्छा x1 का वैल्यू अगर मैंने 1 ले लिया, x2 का 0, इसका वैल्यू 3, यस और नो? अच्छा x2 का 1 इसका वैल्यू 2, x2 का 2 तो इसका वैल्यू 1, इसका 3 इसका 0। अच्छा यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना 1 2 3 4। अच्छा अब इसी तरह आगे करिए, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे कितना आ गया 3। राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, इज इट राइट करेक्ट? तो वो लेफ्ट मतलब जो तुम छोड़ चुके हो, राइट मतलब राइट करेक्ट। अगला कौन सा आएगा जल्दी से बोलो 3, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी। अब क्या हो गया 4 0 1 से लेके 5 तक का सम क्या होता है 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया 15। अच्छा फार्मूला देखो क्या लिखा 4 + 3 - 1 और c 3 - 1 तो कितना हो गया जल्दी से बोलो 6 × 2 कितना होगा जल्दी से बोलो 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2। और तरीके से नहीं समझ, जो तुम हिट एंड ट्रायल करते तो उससे ये करके बता दिया, लेकिन नंबर ऑफ केसेस से बहुत ज्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज होंगे, नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा आएगा, समझ रहे हो? यहाँ तो 4 ही है, यहाँ पे 20 ले लेंगे तो क्या होगा 0 0 21 19 2 हाँ बेटा तुम बहुत बुद्धिमान, नहीं कर 21 केसेस करना नहीं, कुछ प्री इमेज मत बनाना, कुछ चीज समझा रहे हैं, कुछ रीजन होगा ना। क्या कहा
क्या कहा, फ्री इमेज नहीं, क्या बोला, इस फॉर्मूला का भी यूज नहीं करना, समझ गए। अब कहोगे कि सर अब कहोगे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मेरे तो n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन बता, तो उसी के केस में क्या होता था, देखो ध्यान, x प्लस y प्लस z रेज टू द पावर n, ओके, x का पावर क्या होगा n1, y का पावर n2, z का पावर 3, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n के इक्वल, और n के n1 के पॉसिबल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n2 पे क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और n3 पे आगे फॉर्मूला समझ में कहां से आया होगा, तो क्या होगा, n प्लस यहाँ पे कितने टर्म 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, आई बस ये फॉर्मूला यहाँ से फार्मूला, तो इसका डेरिवेशन ये है मल्टीप्लाई रेक्टेंगल का। अब जो दिखाए थे उसको करो, एक दो क्वेश्चन, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solution of x plus y plus z is equal to 7। जैसे बताया था एक्सपेंशन से लिखने के लिए वो हैव टू फाइंड, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7, क्या लिखोगे 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 1, वहां तक जाएगा x रेज़ टू द पावर 7 रेज़ टू द पावर 3, अगला ये वाला ऐसे चलेगा, ये क्या लिखोगे 1 माइनस x रेज टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस x रेज टू द पावर क्या हो गया बेटा 3। अगला लाइन में क्या लिखोगे जल्दी बोलो, 1 रेज टू द पावर 3 इनटू क्या हो गया 1 माइनस x रेज टू माइनस 3। अच्छा यहाँ पे 7 का एक्सपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पे 8 मिल रहा है तो केवल कांस्टेंट टर्म से काम चल रहा है, कभी कभी यहाँ पे 7 से छोटा होगा तो दो टर्म मिलेगा, इसको ध्यान रखना, ओके। तो छोटा दो टर्म मिल सकता है, अभी नहीं मिल रहा, तो यहाँ से 1, तो यहाँ से कितने का एक्सपोनेंट चाहिए 7 का, इसका एक्सपेंशन देखा तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2 प्लस 7 का एक्सपोनेंट ढूंढना है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7, यहाँ पे क्या लिखोगे c7, और 1 से 2 ज्यादा, 2 से 2 ज्यादा तो 7 से 2 ज्यादा 9c7, 9c7 का वैल्यू होता है 36। इसीलिए क्या है, पहले दिमाग में आने दो, फिर उसके बाद करोगे फटाफट आएगा। तो मल्टीप्रोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आ गया, आया समझ में कि कहां से आया था, यहीं से आया, में करना है इसमें फॉर्मूला yes my child, get the breath, go to hell, आज नहीं है, जीना चाहते हैं आज कितना टाइम बचे होगा, लास्ट 3 मिनट में चलते हैं, बस एक लास्ट में एक चैप्टर खत्म करके इसी में कहता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब देखते हैं आप लोगों का दिमाग काम करता है कि अब कंसेप्ट यही है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेट। आंसर मैंने बता दिया 15 आया,
कैलकुलेट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दिमाग लगाना है। Sir, 1 minus x raised to the power 8 was missing. आराम से x का वैल्यू कहां से शुरू होगा? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो कहां से शुरू होगा? 1 से 1 से, 0 से अब नहीं शुरू होगा। एक्सप्रेशन बदल जाएगा। क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट कांसेप्ट वही चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7 क्या लिखोगे? x रेज़ टू द पावर x to the next base until x कहां तक? 7 रेज़ टू द पावर। सब में से क्या करो? x कॉमन ले लो। ले लिया तो क्या आ गया? जल्दी से बोलो। x रेज़ टू द पावर 3 1 plus x square कहां तक गया? x to the power 6. हाँ रेज़ टू द पावर 3 इसका क्या हो गया? x क्यूब। ध्यान से देखो। सर एक कॉमन क्या दिया? पता नहीं x दिया सर। ठीक, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे कैसे होगा, इतना बताएंगे। 1 minus x रेज़ टू द पावर क्या हो गया? 6 में x रेज़ टू द पावर 6 क्या होगा? क्या नहीं तो इसमें टोका टोकी बनते हैं। मैं तो कुछ लिख दूंगा, कुछ समझ लोगे। क्या हो गया? 1 minus x रेज़ टू द पावर 7 1 minus x raised to the power 3 x raised to the power 3 into 1 minus x raised to the power 7 raised to the power 3 1 minus x raised to the power minus coefficient of x raised to the power 7। अब यहाँ पे x क्यूब कहाँ से आएगा? इधर में x कॉमन लिया, ऊपर में क्यूब है, तो बाहर निकलेगा x क्यूब हो जाएगा। बीच में टोका टोकी नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ इधर से क्या क्या पावर मिलेगा? एक तो 0 मिलेगा या फिर 7 मिलेगा या फिर 14 मिलेगा या 20। तो इधर से जो 0 पावर वाला थोड़ा सा ज्यादा समझदार है। ओके रुको, या फिर 7 ले सकते या फिर यहाँ से तो तुम्हें मालूम है इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर। इसका मास्टर ये है, पूरे का लीडर जो है नेता ये, नेताजी को पकड़ के और इनके पीछे जो ये घूमते हैं ना, नेताजी के पीछे घूमते हैं, हाँ वो लोग ये। तो ये क्या होता है? इनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब नेताजी को समझाना है ना कुछ, इनका ज्यादा ध्यान है, इनको तो थप्पड़ लगा के, ठीक है, इनको समझाना है। तो सबसे ज्यादा उछल कूद कौन करेगा? यही लोग, नेताजी तो नेताजी होते हैं। अब ये जो उछल कूद कर रहे हैं, तो ये उछल कूद करके कह रहे हैं तुम लोग पहले शांत हो जाओ। ये सोया हुआ है, कह रहे हैं मेरे से जितना कोएफिशिएंट चाहिए मांग ले, मैं दे दूंगा। अच्छा ये तो अपनी जगह कह दिया कि मैं 1 दूंगा, 7 दूंगा, 14 दूंगा, 21 दूंगा। इसके पीछे ये होगा मैं कहाँ जाऊंगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया तो यानी ये जो एक्सपोनेंट 1 7 14 और 21 था वो किस में कन्वर्ट होगा? 3 10 17 और 24। तो यहाँ पे x का पावर 3 मिल गया और जनता उससे क्या मांगी? 7। तो इधर से कितना? इधर से 3 मिला तो इधर से 5, 3 प्लस 5 कब के 7 होने लगा? उल्लू कहेंगे 3 प्लस 5 कितना का? यहाँ से अगर 3 एक्सपोनेंट मिल गया तो यहाँ से कितना थे? 4। तो ये बोलेगा ले लो। तो x का पावर 4 तो कहेगा कि अच्छा तो c4 तो लिख ही लो, और कह रहा है कि यहाँ पे 1 लिखा तो 2 ज्यादा, 2 लिखा तो 2 ज्यादा, तो यहाँ पे 6 लिख लो, तो 6 c4। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 15। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये परम्यूटेशन के चैप्टर जो है ना उसके आखिरी में, और इसको एक निपटा के खत्म, तो वहां पे फिर से पढ़ा बाइनोमियल भी प्रूव करते हैं। तुम लोग तो वैसे ही एवरग्रीन हो। फॉर्मूला इस तरह का जो होता है उसका होता है n-1 CR-1।
फॉर्मूला बोला था। तो क्या हो गया, यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7 माइनस 1 C3 माइनस 1, क्या हो गया 6C2 इज इक्वल टू 6C4। ठीक है, बाकी बात क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर इसका लॉजिक कुछ लोग कहते हैं इसके एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ बाइनोमियल। Okay, now we have to solve the exercise after multinomial. Okay, उसको solve करेंगे। Okay, sir. Name of the new chapter, write it down. Linear inequation. Linear inequality. अरे देखो तो सही, देखो तो चैप्टर बोलो समय खत्म करके जाओ। Already देखो, already we have discussed in chapter 10. And what are in this? Vehrical method and modulus inequality. And a lot of तो खत्म हो गया बेटा, वो बर्बाद हुआ कि आवाज हुआ बाद में पता चलेगा। अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है, जब कैलकुलेट करोगे प्रश्न बाकी देखना किसी वैसे रोते हुए बच्चे नजर आते हैं। ना हो तो ईयर 10 वाला जो बच्चा है ना, अभी 2 टीचर बदल रहा था। कहाँ से बदल रहा है पता है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। सच समझ में नहीं आया। दूसरा हो गया, आगे समझ में। So 90% chapter इतना लिख लिया। Already we have discussed in chapter 1. Already you know about it. There is no need to discuss. इसमें कह रहा है कि linear inequations in 2 variable उसका ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे x plus y is less than equal to 4, इसका ग्राफ सीखेंगे। इस चैप्टर का ये हमें सीखना है। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, लाजवाब जबरदस्त चैप्टर है ये, जिसमें कुछ नहीं पता। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। बहुत सुंदर। अब कहता है कि इसके केस में, यहाँ पे देखना, कहता है कि इसके केस में सबसे पहले आप x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4 का ग्राफ बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो पूरा लाइन ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जैसे मैंने अभी किया होगा। तो इक्वल टू लगा हुआ तो पूरा लाइन ड्रॉ करना है, तो चलिए कर लेते हैं। इसका ग्राफ आप लोगों को आता ही होगा, ये तो आपने 10th में सीखा ही है, आप कर ही लोगे। ठीक है, जब x 0 होगा तो y 4 होगा, y 0 होगा तो x 4 होगा। ये इसका हो गया। ये जो लाइन है उसका इक्वेशन जो है वो है, इस लाइन का इक्वेशन है x plus y is equal to 4। चलो एक तो इक्वल टू वाला मिल गया। अब मेरे को लेस देन वाला चाहिए। ये ऑफ कोर्स ये क्या करता है कि रीजन में डिवाइड करता है। इनइक्वालिटी हमेशा रीजन में, क्षेत्र, हेलो, एरिया। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे पॉइंट टेस्ट किया जाता है। What is the meaning of point test? x और y का कोई वैल्यू नहीं है, सबसे सुटेबल वैल्यू ये बैठा पड़ा है 0,0। अच्छा 0,0 डाला, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका जो सॉल्यूशन वाला एरिया है वो ये है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो यानी इसने क्या किया, पूरे प्लेन में 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन दिस वे। आगे समझ में? तो पूरा नीचे, अरे इधर ही है। ठीक है, कितना है? मतलब ये जो लाइन है इसके लेफ्ट,
पूरा जो भी रीजन है ये आगे बढ़ता जाएगा, वो नीचे का रीजन कवर सर उधर वाला ग्रेटर है। मुझे नहीं, ये नहीं होगा, ये मुझे से होगा यार, ये क्वेश्चन बेइज्जती की बात है, समझ में आया? मैं इनकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तब नहीं होगा, तब वो इक्वेशन नहीं है ना, तो इसकी अगर 0,0 तो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अपोजिट में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे तू या तो आईटी में क्वालिफाई है, अब क्वालिफाई नहीं हुआ तो ओबियस है ना, अगर 0,0 यहाँ से सेटिस्फाई नहीं किया, मान लो नहीं किया, तो इसका मतलब इधर नहीं है, दूसरी तरफ है। जैसे मान लो आप सपोज करो यहाँ पे 4,5 ले, क्या ले लेते हैं बेटा? 4,5, तो 4,5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 4,5 यहाँ कहीं होगा, तो ये 4,5 इधर पाया जाता है, तो इस तरफ नहीं होगा, तो लाइन का अपोजिट में होगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 0,0 इसके लिए तो इजीली दिखाई देता है। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये लाइन खुद ही 0,0 से पास हो, मान लो ऐसा हो जाए, ये जो लाइन है बेचारा वो खुद ही 0,0 से पास हो जाए, तो इसमें अपर रहने वाली कौन सी बात है? ये वाला पॉइंट होगा -1,0, इसके लिए सेट कर लेंगे, होगा। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो इधर, अब नहीं हुआ तो उधर, मामला से या तो इधर का या उधर का। आईटी क्वालिफाई हुआ तो कॉलेज में, नहीं क्वालिफाई डीयू में, कहीं ना कहीं तो जाना ही। ओके, अब करो सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं क्या था ना कि जाते जाते एक सेकंड खत्म करके जरूर। ओके, 4 मिनट है, खत्म हो जाना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, नाम क्या क्वेश्चन? 19 मिनट। चुपचाप करो, हमें पता है कितने। x plus y is greater than equal to 4 और कह रहा है x minus y is less than equal to 4। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोग बात करते एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करते थे, बहुत सुंदर, एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है, बहुत बढ़िया। देख रहे हो कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। x plus y is equal to 4 वाला ये लाइन है, क्वेश्चन में x minus y, तो जब मैं y को 0 रखूंगा तो x 4 आएगा, x को 0 रखूंगा तो y minus 4, तो इसका मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन था क्या? x plus y is equal to 4, और ये वाला इक्वेशन है x minus y is equal to 4। 0,0 इसके लिए रखा, 0,0 नहीं सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब हमें पता चल गया इस तरफ सेट हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस तरफ हो, लेकिन दोनों का कॉमन रीजन कहाँ होगा? अरे उल्लू, बाहर आएगा सर, वो जो ऊपर मुझे लगा ओरिजिन की तरफ। समझते हो? एक होता उल्लू, एक होता उल्लू, बड़े बहुत बड़ा बना, इधर हुआ, ठीक है। ये इसका हो गया, कहता है दोनों का कॉमन रीजन। चलो, तो दूसरे भाई का हमें क्या होता है कि कह रहा है कि मैं इधर हूँ, तो दोनों जहाँ पे काटा पीटी करते हैं, समझ गए भाई? ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, इधर की तरफ नहीं होगा। तो सॉल्यूशन सेट अगर देखें तो सॉल्यूशन सेट ये वाला रीजन, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला रीजन जो है ये सॉल्यूशन, ये बढ़ाते जाओ ये वाला रीजन आता जाएगा, ठीक है।
वैसे तो अपने एक में है ग्राफिकल क्लाउड हमें इतना ही है, मुझे इतना ही अच्छा एनसीईआरटी की करना पड़ता है। एक पेज बस बाकी सारे पेज ना फंक्शन वाले कार्ड के यहाँ चिपका है। कुछ मॉड्यूलर का पेज का पेज तो 4-5 पेज 7 पेज हो गए। अब उसमें ये क्वेश्चन होता है mod 2 upon x is less than 1, इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया जल्दी से 2 upon mod x is less than 1, तो क्या हो गया mod x is greater than x belongs to minus infinite to minus 2 union। अब ये तो भूल गए होंगे तो मेरा याद हो गया। तो एक जब क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने करा हुआ है, इसमें ज्यादा काम करना है, ठीक है। चैप्टर द न्यू चैप्टर राइट। अब देखो कितने चैप्टर खत्म हो गए, देखो नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। सर पहली बार 10th में सुना था। हाँ बस आज 10th वाला ही बताएंगे। होमवर्क पहली बात ये है, होमवर्क क्लास 10th वाला एनसीईआरटी करके आ जाना, नहीं आधा करके आना, आधा बचा के रखना, अगले साल भी तो कुछ करना है। ठीक है, और फिर आधा जो फिर फेल होंगे कम करके अगले साल 13 में, पूरा फेल हो जाए 14 में। अभी तो बहुत साल की है या चीजों एक ही साल में बन गई क्या क्लास 10 बोला, एनसीईआरटी बोला, अगले क्लास, हाँ मजाक नहीं करते, अगले क्लास अगर आरडी शर्मा हो तो उसको कर लेना। हाँ बेटा आरएस अग्रवाल है तो मतलब 2 दिन आज थोड़ा सा कर फायदा होगा तो ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के दिन रात होता है किसी और कंट्री में हो गया तो सही है, तो ऐसा है 24 आवर्स की होते हैं ना, किसी घर कम होता है 6 घंटे 5 घंटे किसने आफ्टर मंडे। सर ये आरडी शर्मा 10th का करना है। हाँ 10th का 10th इतना तो कर लेना, जैसे हम इधर क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करें उससे पहले इतना कर लेना, और तुम्हारे पास पूरा मौका है 6 तारीख तक का। तो ऐसा करना 5 तारीख तक कुछ मत कर, 1 तारीख को सोचना और 7 तारीख को कहने मेरे पास बुक नहीं था, मैं बाहर नहीं चलेगा इतना ही कहना क्या मोबाइल से चौक रहेगा, फोन ना लेना तो क्लास में अब इसमें क्या था, बेसिक फंडामेंटल हम कुछ जो सीखे हुए हैं उसको एक बार रिकैप करवा देते हैं। साइन थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है बेटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हां जिसे बड़े बदल का है। हां बोलो बेटा। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अपोजिट साइड टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अरे वो बच्चों वाला बात मत कर, बच्चों वाले बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब हम साइन थीटा देखते हैं, ठीक है। साइन का कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। कुछ बहादुर लोग ऐसे करते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये बहादुर यहाँ भी बैठे हुए साइन tan कैंसिल एक्स गलत है, गलत है 100% गलत।
आज से इसको ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा होगा तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, साइन टाइम कैंसिल और 1/2। अगर यहाँ कैंसिल हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। और बड़ा मजेदार आ रहा है, ये होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है √2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मैं क्या करता हूं, हम लोगों ने रिसर्च कर दिया है, अब नहीं करूंगा। तो क्या होता है, थीटा एंगल होता है, ठीक है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। कुछ बाबू बच्चे ऐसे भी करते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 1/2 कुछ नहीं आपने क्या ये सही है नोटेशन। 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल नोटेशन अपनी मायने बदलता है, उसके बिना वो 2 तो अपना 2 है, मस्त है। वैसे क्या होगा, 2 अपॉन कितना होगा 24, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज आल्सो द लेटेस्ट फिगर जो हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा, ठीक है, थीटा लिखा हुआ एंगल है, एंगल अपना डिस्टेंस रखता है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60, लेकिन साइन अलग लिखा हुआ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑपरेटर है। फैक्टोरियल क्या ऑपरेटर है, ये कब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसके आगे नंबर नहीं होगा। साइन कब तक ना काम नहीं करेगा, जब तक ये किसी एंगल पे अप्लाई नहीं होगा, समझ गए। अदरवाइज साइन तो तुम लोग लिखते हैं ना, साइन इज इक्वल टू 1/2। मन में सोच रहे थे 30, मास्टर कर दिया मार्च, कहते गलत क्या लिखा था सर, 30 ही तो छोड़ा था, तुमने लिखा ही कुछ नहीं है बेटा, इसमें तो 2 नंबर तीसरे क्वेश्चन से काट दिया। ये सब गलती नहीं करें। अब देखो ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा ये बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये भी करना 1/2 ये भी सीखना है अपने को। ये 30 लिखा हुआ तो 30 रेडियन लिखा हुआ, ठीक है, और एक रेडियन में 57 डिग्री होता है। थोड़ा सा आराम से बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा टैलेंट है। हाँ, तो साइन का एक रेडियन में कितना होता है 57, सब सीखेंगे, मतलब अभी बस बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना। एक रेडियन 57 अप्रोक्सीमेट 30 मान के, तो तुम जब 30 लिखते हो ना तो 1800 डिग्री लिखते हो, यस। और ये बहुत ही मजेदार बात कि अब हम लोग सीख सकते हैं 1800 डिग्री, और ये करेक्ट है, लिख सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू 1/2 होगा कि नहीं होगा वो। अगर 30 डिग्री लिख रहे हो तो फिर डिग्री, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू करना थोड़ा ही शब्द है, जैसे गलत क्या है, ये देखो ध्यान में समझ जाए। तो हमें क्या करना है, अपने बचपन की बातों से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना, ओके। कुछ आइडेंटिटीज का, ऐसे बताओ ट्रिग्नोमेट्री में कितने आइडेंटिटीज है, कौन कौन सा आइडेंटिटी सीखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री? नहीं तुम बता, छोड़ो पहले तुम बताओ। 10 हाँ, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कुछ नहीं, जब तक थीटा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। Nothing should be possible. You have to write थीटा। अब कुछ भी बोल रहे मैं भी क्लास में तो बोलो, बड़े मजेदार है सर। आपने, हाँ बोलो। सही डाउट है कि जब थीटा की वैल्यू पता नहीं होती, फॉर एग्जांपल tan थीटा इज इक्वल टू x है, ठीक है, x की वैल्यू नोन है इस केस में, तो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan रेज़ टू पावर -1 x। तो नहीं, tan इनवर्स है वही होगा सर, नहीं, वही नहीं होता ना, डाउट है सर, हम टीचर
हम जो बोल रहे हैं वो सही है। वही नहीं होता tan इनवर्स x और tan रेज़ टू द पावर माइनस x अलग अलग चीज डाउट आ रहा है। नहीं, डाउट नहीं है, दोनों अलग अलग चीज होता है। जो कह रहे हैं वो तो सुन लो। तुम 25 बार बोलोगे तो नया चीज थोड़ी बोलोगे, मुझे पता है वही तुम बोलोगे डाउट है तभी तो पूछ लो। श्रवण शक्ति को बढ़ाओ, बाद में आइडेंटिटी को लेकर बोलो भाई और क्या होता है, कितने आइडेंटिटी होती ये कितनी आइडेंटिटी है? है? यही तो नहीं पढ़ते हो, इनफाइनाइट। जितने तुम प्रॉब्लम सॉल्व किए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। हाँ सर, हाँ हाँ, तो 3 क्यों बोला? फंडामेंटल हम तो बात कर रहे हैं फंडामेंटल, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? मतलब उसको राइट नहीं करते हैं बाकी रिजल्ट ड्राइव करने के लिए अच्छा, वो डिराइव होता है उसका। जल्दी अब उसकी मर्जी है, उसका मुंह है, उसका दिमाग है, पैसे दिए कुछ भी बोले, कुछ भी। फंडामेंटल ऐसे कुछ नहीं, इस बेसिक आइडेंटिटी। नाम तो सही, फंडामेंटल बड़ा वर्ड है, यूनिवर्सल बड़ा वर्ड है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्या अंतर है बताओ तो नाम में? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना है ना? यूनिवर्सल लॉ मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लोकली वैलिड। यूनिवर्सल हीरो है, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ। तेरा नाम गोचुर है, मान लो, ऐसा फील होगा, बुरा फील होगा ऑब्वियसली। यहां पे देखो tan, देखो यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, रेज टू द पावर -1, इसका मतलब होता है 1/tan थीटा, ठीक है। यस सर स्पेशली -1 के लिए इसको डिफाइन किया गया। अगर तुमने लिखा sin थीटा रेज टू द पावर 2 तो इसको ऐसे भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख करते हैं? sin थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमने लिखा sin थीटा रेज टू द पावर -1 इज नॉट इक्वल टू sin इनवर्स थीटा। ये एक रियल वैल्यू है और ये एक एंगल का वैल्यू, दो अलग अलग चीज। इसका वैल्यू -π/2 से लेके π/2 आता है, इसका वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट है, दो अलग अलग लिखना है। ओके, तो हम जब कहते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू x, ओके, क्या कहते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं x tan इनवर्स x। x के वैसे कौन से वैल्यू है जिसके लिए tan थीटा x के इक्वल, या फिर थीटा का कौन सा वैल्यू जो tan इनवर्स x के इक्वल, इसको निकालो। दोनों सेम ही नहीं। इनवर्स जब हम कहते हैं तो यहाँ पे क्या है? ये एंगल है, और यहाँ पे जब हम लिखते हैं ये क्या है? एक नंबर है, कुछ अलग अलग घटना है। केवल ये किसके लिए रेस्ट्रिक्ट है? -1। किसके लिए रेस्ट्रिक्ट है? -1। -1 होगी कि sin थीटा जो होता है उसका डोमेन जो होता है, डोमेन समझते हो ना? यस सर। मुझे आने वाला है, इसका डोमेन होता है R, और sin इनवर्स थीटा अगर है x है, इसका डोमेन यानी इसके जो एंट्री, इसमें जो एंटर कर सकता है वो होता है -1। कितना अंतर है दोनों में, समझ में आया? एक में थीटा कुछ भी कोई भी रियल वैल्यू रह सकता है, और एक में कहां से रख सकता है। ये तो बहुत सारी चीज ट्रिग्नोमेट्री को पता नहीं, इनवर्स को खोदे जाना, आपने बराबर सही है, इसलिए सुन। इसमें क्या है ना, इसमें पहले सबसे पहले एक चैप्टर है, क्या क्या बोला, होमवर्क क्या हो गया जल्दी बताओ। क्लास 10th बस उतना आर एस अग्रवाल अगले क्लास
एक करेंगे एनसीईआरटी का मॉड्यूल लेके आना, या घर पे हो तो घर पे बैठे रहना, मॉड्यूल लेके आना, क्योंकि उसमें एक चैप्टर ही एनसीईआरटी का है। एक एक्सरसाइज है ट्राई योरसेल्फ, वो करवाएंगे क्लास में। क्या मतलब मॉडल 10 की मॉड्यूल ना बेटा, अपना 11th वाला लेगा ना टारगेट, उसमें एक ट्राई योरसेल्फ है जो 10th के एनसीईआरटी से रिलेटेड। सर थैंक यू सर। इक्वालिटी खत्म हो गई। हाँ जी, मैंने पूछा लीनियर इनइक्वालिटी खत्म हाँ हो बेटा, गई। सेट थ्योरी में पढ़ाया था ना, एक बार बुक निकाल के एक बार प्रैक्टिस तो करो, खत्म हो गई। सेट थ्योरी में नहीं पढ़ाया था इनइक्वालिटी? यस सर। हाँ, वहीं पे खत्म हो गया बेटा। रेडियन इक्वल 1 रेडियन इक्वल 1 रेडियन इक्वल टू 1